ना भैया ना, ओला ने क्या किया, सीधा 80,000 90,000 पगार दे दिया। कितना दे दिया? 80,000 90,000 पगार दे दिया ओला वाले ने टैक्सी ड्राइवर को। बाहुबली यानी हम बोलकर वीडियो को करते हैं शुरू। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से ओला की बर्बादी शुरू हुई। ओला जो दो पहिए बनाती है, सबसे पहले समझते हैं ओला की शुरुआत कैसे हुई थी। ओला की शुरुआत बहुत ही अच्छे से हुई थी। जब इंसान के पास ज़्यादा पैसा होता है, क्या होता है, जब ज़्यादा पैसा होता है तो उसकी बुद्धि मारी जाती है, उसकी मति मारी जाती है। बट जब ओला ने शुरुआत किया तो सबसे पहले उसने क्या किया, अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ओला ने अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए वहाँ पर अपने नीचे जो बनाता था टैक्सी, क्या बनाता था, टैक्सी बनाता था। अब टैक्सी को चलाएगा कौन? चलाएगा तो ड्राइवर। अब जब टैक्सी को ड्राइवर चलाएगा उसकी पगार कितनी होगी? मिनिमम कम से कम अगर आप देखोगे टैक्सी ड्राइवर की जो इनकम होती है गांव में 10,000 हो जाती है, 15,000। शहरों में मान लो कम से अधिक टैक्सी ड्राइवर की 30,000। कितनी? 30,000। लेकिन ना भैया ना, ओला ने क्या किया, सीधा 80,000 90,000 पगार दे दिया। कितना दे दिया? 80,000 90,000 पगार दे दिया ओला वाले ने टैक्सी ड्राइवर को। कितना दे दिया? 80,000। अब यहाँ पे भैया हो गया गड़बड़। अब गड़बड़ क्या हुआ? अब एक बात बताओ, जिसका खर्चा 5 रुपया था पहले, अब उसकी कमाई रही होगी कहीं 10 रुपये और 5 रुपया खर्चा रहा होगा। ठीक है, मान लो हम 10 रुपया कमाते हैं। कितना कमाते हैं? 10 रुपया। हमारा खर्चा है 8 रुपया। ठीक है, अगर हम 10 रुपये से 100 रुपया कमाने लगेंगे तो हमारी खर्चा कितना हो जाएगा? 80 रुपया हो जाएगा हमारा खर्चा। मतलब अगर हम ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा खर्च होगा। तो इसने क्या किया, जिन ड्राइवरों की पगार ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 थी उनकी पगार कर दी 80,000। कितनी कर दी? 80,000। कहा पहले कस्टमर बनाओ। अब इसने कस्टमर बढ़िया बनाया। ओला एक बार बुक करो तुरंत आ जाती थी, 1 मिनट में आ जाती थी, 5 मिनट में जल्दी से जल्दी आ जाती थी। कैंसिल भी नहीं होते थे, कैंसिल कहीं हजारों में एक होते थे। लेकिन इसकी बर्बादी कहाँ से शुरू हुई उसको जानते हैं। तो जब इसने पगार 80,000 कर दिया, टैक्सी ड्राइवर का खर्चा बढ़ गया, तो ये जब 80,000 90,000 कमाने लगा तो इसका 60,000 70,000 खर्चा हो गया। भाई बढ़िया मकान ले लिया, बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ाने लगा टैक्सी ड्राइवर का बच्चा, तो इसकी पगार बढ़िया हो गई और इसकी जो खर्चे थे वो भी बढ़ गए। जब इसने बढ़िया बजट बना लिया, बढ़िया से कस्टमर बन गए, तो इसने कहा अब पब्लिक से हम पैसा कमाते हैं। पब्लिक से क्या करते हैं? कमाते हैं पैसा। क्या कमाते हैं? पैसा। अब पैसा कमाने के लिए इसने क्या किया, जो टैक्सी थी, ठीक है, इस टैक्सी ड्राइवर की जो पगार 80,000 थी उसकी कर दी इसने 30,000। कितना कर दिया? 30,000। अब एक बात बताओ, जिसका पगार था 80,000, घटाते गए, धीरे धीरे घटाते गए 70 किया, 50 किया, 20 किया, 30 किया। ठीक, तो ऐसे घटाते 20,000 30,000 कर दिया, तो वो क्या करेगा? वो तो पक्का छोड़ देगा उस काम को। क्या करेगा? छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? क्योंकि जब उसका खर्चा जो है 70,000 80,000 तक उसका खर्चा आ गया, जितना कमाता उतना खर्चा करता भाई। तो 80,000 कमाई थी तो उसका 70,000 खर्चा था। अब जब उसको तुम पगार 30,000 देने लगे तो उसका खर्चा कहाँ से चले? तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो ओला पहले 5 मिनट में आ जाती थी, एक बार अगर बुक कर दो तो हजारों में एक कैंसिल होता था। अब इसकी बर्बादी की जो जड़ है यहीं से शुरू होगी। ठीक है, बर्बादी का जड़ यहीं से शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जो 5 मिनट में टैक्सी आती थी अब वो आधे घंटे में आने लगी। जो एक बार एकदम कंफर्म हो जाता था कि टैक्सी आने वाली है, अब 5 बार बुक करो 6 बार बुक करो तो एक बार कंफर्म होता है। ठीक है, मतलब कैंसिल के चांस ज़्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि जहां इनके एम्प्लॉई, इनके काम करने वालों की संख्या थी कितना? 15,000। कितना था? 15 से 18,000। ठीक है, अब इनकी जो संख्या है वो घट कर कितनी हो गई है?
तो 18,000 जहाँ काम करने वाले थे वहाँ पर 5,000 हो गए। अब इनकी जो खाली टैक्सी है उसका क्या करेंगे, उसका वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इतना सस्ते में कोई चलाने वाला है। नया जो जाएगा वो इनको देख के और भाग जाएगा कि भैया पहले 80 किया, पगार 30 कर दिया, कहीं 30 से ये कहीं 20 ना कर दे, 15 ना कर दे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ओला बर्बाद होते चला गया, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी चलाना, ओला चलाना छोड़ दिया। अब यहाँ पर एक बैग में कंपनी ने कमाने की सोची। अगर धीरे धीरे सोचता तो हो सकता था, कोई बात नहीं। तो अब ये आ गया भैया 2 पहिया पे। अब ये बनाने लगा 2 पहिया। क्या बनाने लगा? 2 पहिया यानी बाइक बनाने लगा। अब बाइक में भी बीच में क्या हुआ था कि वो एक गाना निकला था कि ओला तूने कैसा सिला दिया, ठीक है। मतलब बाइक ओला के बारे में थोड़ी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी कि ओला की जो चार्जिंग वाली बैटरी आ रही है और सब चीज़ें आ रही हैं, ओला की स्कूटी जो आ रही वो सही नहीं आ रही, इस पर भी कंप्लेन हुआ था, ठीक है। तो ओला इस तरीके से धीरे धीरे बर्बाद हो गई। तो यहाँ पर ओला के जो बर्बाद होने का मेन जड़ था उसका था ये लत पैसा। किसी का लत मत लगाओ पैसे का, इतना ज़्यादा लत लगा दो कि वो जब जाए तो आपको बर्बाद करके जाए। ऐसा लत लगाओ कि जब वो जाए आपको तो बना के जाए, जैसे जियो ने किया। अब जियो में देखो, जियो पहले कितना था, पहले 300 रुपये का 1 GB था। अभी आज है हमारा 300 रुपये में 30 दिन का रिचार्ज होता है, 1 GB डेली का मिलता है, ठीक है। 10 रुपये GB मिलते हैं लगभग से। तो यहाँ पर जो है चीज़ें, पहले आप ऐसा प्लानिंग बना के करो। इन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया, बिना प्लानिंग के ही काम शुरू कर दिया। इन्होंने कहा हम भर भर के पैसा देंगे, पगा देंगे और बाद में एकदम बढ़िया से निचोड़ लेंगे पब्लिक से पैसा। बट ऐसा थोड़े ना होता है, कहीं का हर किसी का जो तुक्का होता है वो हमेशा सही नहीं लगता है और धीरे धीरे कंपनियां बर्बाद हो जाती हैं। बिना प्लानिंग के काम किए जाते हैं जो, वो अक्सर बेकार हो जाते हैं। अब ये अगर आप कोई काम कर रहे हो, इन फ्यूचर में आपको कैसे संभालना है उसकी प्लानिंग आज करके रखो, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा तुमको नहीं पता, और आज से प्लानिंग रहेगी तो फ्यूचर में आपको सोचना नहीं पड़ेगा यार। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि ओला बर्बाद कैसे हुआ और आप इस बर्बादी से बच कैसे सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।